दिस इज पार्ट 2 इन QHD जिनका पेपर होने वाला है 13 अगस्त को, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 के अंदर हमने एक क्वेश्चन से लेकर 24 क्वेश्चन के बीच बात की थी। अब हम इस वीडियो के अंदर से बात करने वाले आपके 25वें क्वेश्चन से। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये वह क्वेश्चन है जो बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी सीरीज का हमारी एक सीरीज चल रही है QHD, जो आपका 13 अगस्त का पेपर है उसको क्लियर करने की। टोटल 3 वीडियो आएंगे सीरीज के। 3 वीडियो देखने के बाद से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते। तो साथियों, यह है इसका पार्ट 2। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट है जो जरूर से कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। 25वां क्वेश्चन है आपका, सीने पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, भेद खुलना, ईर्ष्या करना या पछताना। ठीक है साथियों, इसका हम उत्तर जानने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। 25वें क्वेश्चन के आपका राइट आंसर है सेक्शन सी, ईर्ष्या करना। सीने पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, निंदा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 26वां, मुंह में राम बगल में चोरी, लोकति का अर्थ बताना है। जैसा कि आपके बुक के नाम से ही पता चलता है, जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। हिंदी में ज़्यादातर मुहावरे और लोकतियाँ होती है, उसी का एक मुहावरा है मुंह में राम बगल में चोरी। इस लोकति का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए के अंदर है अपराध किसी का, दंड किसी का किसी को, मतलब अपराध किसी ने किया होगा, दंड किसी ने किसी को मिला होगा और वो। बी ऑप्शन के अंदर है निश्चित होकर रहना। सी ऑप्शन के अंदर है सदा एक सी दिशा रहना। और डी है मित्रता का छलपूर्ण दिखावा करना। आपके 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मित्रता का छलपूर्ण दिखावा करना मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, लोकति का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर का पर्याय नहीं है। साथियों, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर का पर्याय नहीं है। आवास घर का पर्याय है, आल्य घर का पर्याय है, धाम घर का पर्याय है। तो 27वें क्वेश्चन के अंदर लास्ट कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास, ऑप्शन सी यानी वासर है जो घर का पर्याय नहीं है। अब जानते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28वां, जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भ्रमर का पर्याय नहीं है। मधुकर भ्रमर का पर्याय है। दूसरा ऑप्शन है विषधर। साथियों, विषधर ऑप्शन है जो भ्रमर का पर्याय नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लहर घोड़ा के युग्म शब्द नहीं है। ए के अंदर है तरणी तरणी, बी के अंदर है तुरंग तुरंग, सी के अंदर है पानी पानी, डी के अंदर तारक वारी। 29वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तरंग तुरंग है जो लहर घोड़ा का विकल्प नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 30वां, जिसके अंदर है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कुंती पुत्र होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कुंती पुत्र के लिए उपयोग होता है। पहला है कर्ण, दूसरा है पांडव, तीसरा है काल और चौथा है कर। साथियों, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ए यानी कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र पांडव, कुंती पुत्र काल और कर नहीं जुड़ता, कुंती पुत्र सिर्फ कर्ण जुड़ता है। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन है 31वां, निम्नलिखित में से किसका अर्थ सूर्य भी होता है। तुरंग का अर्थ सूर्य नहीं होता है, मित्र का नहीं होता है, अर्क का भी नहीं होता। तो सही आंसर आपका कौन सा 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन। साथियों, 31वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही है डी, कौन सा अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ जन सामान्य से संबंधित होता है। सार्वजनिक। ओके, 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, वो है साथियों पहला अनुपम, दूसरा अभेद, तीसरा अजातशत्रु और चौथा अग्रज। इसका राइट आंसर है सेक्शन सी, अजातशत्रु। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उपसर्ग का अर्थ पीछे वो समान ध्वनित होता है, मतलब आगे और पीछे एकदम समान रूप से ध्वनित होता है। आपके ऑप्शन दे रखे ए अति, दूसरा अप, तीसरा अनु और चौथा बी। साथियों, इसका सही आंसर होगा सेक्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, अप है जो आगे और पीछे दोनों समान रूप से बोला जाता है। सॉरी साथियों, एक मिनट, किस उपसर्ग का अर्थ पीछे वो समान ध्वनित होता है, वो है साथियों अनु। अनु है जो आगे पीछे और उपसर्ग यानी समान रूप से एकदम सही रूप से वो है अनु, मतलब सेक्शन सी होगा जो आपका राइट होगा। 35वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, दोनों छात्रों में महेश श्रेष्ठतम है, तेरे को क्या काम है, मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है।
35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को रहस्यवादी कवि माना जाता है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा बी के अंदर है कबीर, तीसरा है जायसी, चौथा है मीरा। 36वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास को रहस्यवादी कवि माना जाता है। अब है आपका 37वां क्वेश्चन, सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई। जैसे कि पंक्ति से ही पता चलता है कि ये श्री तुलसीदास जी की रचित वाक्य और पंक्ति है, तो इसका सही आंसर होगा बी, तुलसीदास। अब है आपका 38वां क्वेश्चन, बिनु पद चलई सुनी बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई सुनी बिनु काना, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? साथियों इस लाइन से ही पता चलता है विभावना अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 39वां, चपला चमके घन बीज पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों छ दोनों बार उपयोग हो रहा है, मतलब जहाँ डबल बार उपयोग हो या बार बार जिस चीज़ का उपयोग हो वहाँ पे कौन सा अलंकार आता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आता है, तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, दरस बिन दुखन लागे नैन, ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है कबीर। तो साथियों 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपके होने वाला है ऑप्शन ए, यानी मीराबाई की ये पंक्तियां हैं कि दरस बिन दुखन लागे नैन, मतलब बिना दृश्य बिना श्री कृष्ण के दर्शन के नैन दुखने लगे हैं। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच पंक्ति किस महाकाव्य से अवतरित है? ऑप्शन पहला दे रखा है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है पृथ्वीराज आसो, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है कामयानी, ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है राम की शक्ति पूजा। 41वें प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कामायनी। ओके, अब 42वां प्रश्न है, बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, जब जल तरल है, जब पवन शीतल है, ये वाक्य किसका है? मणिभद्र का, चंपा का, सी के अंदर है नाविका और डी का है किसी का नहीं। साथियों 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपा का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 43वां, जिसके अंदर तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के एग्जाम के अंदर प्रश्न छप चुका है। पहला है नागपुर में, दूसरा है मॉरिसन में, तीसरा अमेरिका में, चौथा है दिल्ली में। इसका राइट आंसर है साथियों ध्यान रखना, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर, ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए? संविधान के अंदर जो राजभाषा हिंदी है, इनके संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में किए गए? पहला ऑप्शन है 343 से 350 अनुच्छेदों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है 243 से 250 के बीच अनुच्छेदों में, और तीसरा ऑप्शन है 444 से 451 तक, और डी ऑप्शन है 340 से 350 तक। 44वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 343 से लेकर 350 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 45वां क्वेश्चन है, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है? कठोर विपत्ति आना, युद्ध प्रारंभ होना, चट्टानों का खिसकना या परीक्षा प्रारंभ होना। 45वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कठोर विपत्ति आना। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र, बी ऑप्शन है नरपति, सी ऑप्शन है सुरपति, डी है नीलकंठ। जैसा कि आपको प्रश्न से ही पता चल रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची 46वें क्वेश्चन के अंदर आपका सुरपति है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब जानते हैं साथियों आपका 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सोना और धतूरा दोनों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कनक, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी है जो पतंग है। साथियों कनक है सेक्शन, ऑप्शन ए राइट है, कनक है जो सोना और धतूरा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है? बड़नावल, दानावल, जठरानावल एंड कमात। साथियों 48वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दावानल है, जो जंगल में लगने वाली आग के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है। साथियों पार्ट 2 के अंदर हमने जाना आपके 25वें क्वेश्चन से लेकर 48वें क्वेश्चन के बीच में। अब पार्ट 3 के अंदर पूरा का पूरा जान लेंगे, जितने भी पीछे क्वेश्चन बचे ना पूरे के पूरे। आपको सिंपली क्या करना है, पार्ट 3 कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि पार्ट जैसे ही 3 वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वेटिंग फॉर पार्ट 3 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।